कराची की सियासत का वो किरदार जिसका नाम सुनते ही एक वक्त में पूरा शहर रुक जाता था। वो लीडर जो लंदन से एक फ़ोन कॉल पर कराची को बंद करवा देता था। लेकिन आखिर वो कहाँ से आया, उसकी ताकत की हकीकत क्या थी और आज वो किस हाल में है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ़ हुसैन, जो कि 17 सितंबर 1953 को कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम नज़ीर हुसैन था, जो भारत के आगरा शहर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके कराची आए। उनकी वालदा का नाम खुर्शीद बेगम था। अल्ताफ़ हुसैन का ताल्लुक़ एक आम मुतवस्तित घराने से था। घर में सख्ती भी थी, मगर तलीम और डिसिप्लिन पर ख़ास जोर दिया जाता था। अल्ताफ़ हुसैन ने इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और बाद में कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में ग्रेजुएशन की। यही यूनिवर्सिटी उनकी अमली ज़िंदगी का संग मील साबित हुई, क्योंकि यहीं से उनकी सियासत की सफ़र का आगाज़ हुआ। उनके ख़ानदान में नौन बहन उनके ख़ानदान में 9 बहन भाई थे। अल्ताफ़ हुसैन की फ़ैमिली शुरू से एक सादा तर्ज ज़िंदगी गुजारती थी। उनकी वालदा को अम्मा कहा जाता था और MQM की सियासत में उनका ज़िक्र अक्सर एहतराम के साथ किया जाता रहा। अल्ताफ़ हुसैन की सियासत का आगाज़ 1970 की दहाई में हुआ, जब वो कराची यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे। उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये तंजीम महाजिर तलबा के मसाइल उजागर करने के लिए बनी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक बड़ी सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। 1984 में यही तंजीम महाजिर कौमी मूवमेंट MQM में तब्दील हो गई। MQM ने महाजिरों के हकूक़, शनाख्त और सियासत में जगह बनाने का नारा बुलंद किया। देखते ही देखते MQM कराची और हैदराबाद में एक बड़ी सियासी ताकत बन गई। इस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने अवाम के दिलों में जगह बनाई, क्योंकि वो आम मुहाजिरों की ज़बान बोलते थे, उनके मसाइल की बात करते थे और एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए जिसे गरीब तबका अपना मसीहा समझने लगा। और अगर उनकी अल्ताफ़ हुसैन की दौलत, जायदाद और आसाइशों की बात की जाए तो सियासी ताकत हासिल करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन का लाइफ स्टाइल बदल गया। उनके पास कई गाड़ियाँ थीं, जिनमें महंगी मर्सिडीज़, लैंड क्रूज़र्स और BMW शामिल थी। जहाँ तक उनके बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी का ताल्लुक है, तो इस बारे में हमेशा सवालात उठते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में अल्ताफ़ हुसैन के पास कई बंगले और अपार्टमेंट्स थे। उनमें सबसे मशहूर एजवेयर के इलाके में एक शानदार घर था, जहाँ वो रिहाइश पजीर थे। पाकिस्तान में भी उनके पास जायदादें थीं, मगर वक्त के साथ साथ उन पर छापे पड़े और उनके कई असासे मुनज्जमिद कर दिए गए। अगरचे उनकी सही दौलत का तयन मुश्किल है, मगर ये कहा जाता है कि अरबों रुपए के मालिक थे। एक तरफ अवाम अल्ताफ़ भाई को निजात दहिंदा समझते थे और दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इन्हें शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन करार देती थी। कत्ल गारत, भत्ताखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, ये सब अल्ताफ़ हुसैन के गिरद एक साए की तरह मंडलाते रहे। इस तरह अल्ताफ़ हुसैन की ज़िंदगी हमेशा तनाज़ुआत से भरी रही। उन पर जराइम पेश अफराद को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा, उन्हें भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के केसेस में मुलविस कहा गया। बरतानिया में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी चला। पाकिस्तानी मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाइयाँ मशहूर हैं। कई बार उनकी तकरीर पर पाबंदी लगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे। ये तनाज़ात अल्ताफ़ हुसैन को मज़ीद मशहूर करते गए। उनके चाहने वाले इन्हें हीरो समझते रहे, जबकि मुखालिफिन इन्हें विलन कहते रहे। और फिर वो दिन आया जब पूरे शहर पर ऑपरेशन क्लीन अप की आंधी चली। अल्ताफ़ भाई को लगा कि अब या तो जेल होगी या कब्र, और इसी लम्हे उन्होंने हमेशा के लिए पाकिस्तान को अलविदा कह दिया। ये बात 1992 पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे ऑपरेशन क्लीन अप कहा जाता है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा हदफ MQM और अल्ताफ़ हुसैन थे। अल्ताफ़ हुसैन को ख़दशा था कि वो गिरफ़्तार या कत्ल किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अचानक पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला किया और लंदन चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सियासी पनाह ली और बरतानवी शहरियत हासिल कर ली। पाकिस्तान छोड़ने के बाद भी वो वीडियो लिंक और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपने कारकुनों से खिताब करते रहे। उनकी एक फ़ोन कॉल पर हज़ारों लोग कराची की सड़कों पर निकल आते थे। पाकिस्तान में उनके चाहने वाले गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन लंदन में अल्ताफ़ भाई बड़े बंगले, शहाना ज़िंदगी और यूरोपीय साजिशों में डूबे रहे। यही तज़ाद उनके चाहने वालों और मुखालिफ दोनों के लिए हैरत का बाइस बना। लंदन में अल्ताफ़ हुसैन ने अपना ज़्यादा वक्त एजवेयर के एक शानदार घर में गुजारा। ये घर MQM के फंड्स और डोनेशन से ख़रीदा गया था। यहाँ वो आरामदा ज़िंदगी गुजारते थे
ان کے گھر کے باہر اکثر میڈیا اور کارکنوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ان کے خطاب عموماً اسی گھر سے ہوتے تھے۔ کئی رپورٹس کے مطابق یہ گھر اصل میں پارٹی فنڈ سے خریدا گیا اور ان کے نام پر رجسٹرڈ نہیں تھا، بلکہ ٹرسٹ کے نام پر تھا تاکہ قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ لیکن آج وہ لیڈر جو کبھی لاکھوں دلوں پر راج کرتا تھا، لندن کے خاموش بنگلے میں بڑھاپے اور بیماری کی گرفت میں ہے۔ نہ وہ پرانی گرج ہے، نہ وہ پرانا جاؤ جلال، مگر کیا تاریخ کبھی الطاف حسین جیسے کرداروں کو بھلا سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ کئی بار سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلائی گئی کہ الطاف حسین مر گئے ہیں، خاص طور پر 2020-2022 میں ان کے انتقال کی افواہیں زوروں پر تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الطاف حسین ابھی تک زندہ ہیں۔ اگرچہ وہ سیاسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ان کی پارٹی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، مگر وہ اب بھی لندن میں موجود ہیں۔ الطاف حسین کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، لیکن الطاف بھائی کا نام آج بھی پاکستانی سیاست میں بحث کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اختتامی کلمات یہ ہیں کہ الطاف حسین ایک ایسا نام ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو دہائیوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ چاہنے والے انہیں قائد تحریک کہتے ہیں، جبکہ مخالفین انہیں ملک دشمن قرار دیتے ہیں۔ ان کی کہانی ایک عام طالب علم سے لے کر عالمی شہرت یافتہ اور متنازع لیڈر بننے تک کا سفر ہے۔